हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 1 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका छठवां प्रश्न अच्छे से समझेंगे। तो प्रश्न दिया गया है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, सब कुछ आज यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके पहले हमने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिलेगा, तो प्लेलिस्ट से ज़रूर पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है। अब देखो, आज हम सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे और यही अच्छे से याद करेंगे। रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए हम एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया तो आप जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया लिख लेता हूँ और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक प्रकार का पदार्थ है हाइड्रोजन, और इसको हम पढ़ भी चुके हैं, तो इससे जल्दी समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन एक दूसरे प्रकार का पदार्थ है, तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो क्या बनाता है, आप सभी को अच्छे से पता है कि वो फिर पानी बनाता है। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो क्या बनाता है, पानी बनाता है। अब यहाँ पे ये जो तीर का चिन्ह है, इसको बड़े ध्यान से देखो। ये जो तीर का चिन्ह होता है ना, इसके पहले जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम एक खास नाम से पुकारते हैं। वो खास नाम क्या है, तीर के चिन्ह के पहले जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, तो इन दोनों को हम कहेंगे अभिकारक। ठीक है, अभिकारक मतलब ऐसे पदार्थ जो कोई भी अभिक्रिया है उसमें भाग ले रहे हों। तो यही दोनों भाग ले रहे हैं ना, यही दोनों सामने आए हैं आपस में मिक्स होने के लिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, आज से याद रखना, अभिकारक कहते हैं। समझते जाना, पूरा याद हो जाएगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी है आपके सामने और तीर के चिन्ह के लेफ्ट तरफ जो कुछ भी है वो क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। तो अभिकारक आपको याद हो गया। अभिकारक का दूसरा नाम एक और होता है क्रियाकारक। तो दो दो नाम में कंफ्यूज मत हो, एक ही याद रखो, अभिकारक। अभिकारक की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। आप अलग से लिख भी सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तीर का चिन्ह प्लस वगैरह लगा है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया कागज पे लिखी हुई है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और भाग लेने वाले पदार्थ जब आपस में मिल रहे हैं तो एक नया पदार्थ बन रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, जो तीर के चिन्ह के इस तरफ होता है इसे हम उत्पाद कहते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो तीर के चिन्ह के इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड तरफ, ये देखो, ये अभिकारक है, और तीर के चिन्ह के राइट हैंड साइड तरफ उत्पाद होता है। उत्पाद एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अब जैसे मैं आपको यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, कार्बन। ठीक है, कार्बन एक पदार्थ होता है, काला काला होता है, और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, जब आपस में मिलते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बहुत ध्यान से समझना, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर है? तो ये बताओ हमें कि इनमें कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। तो आप समझ गए कि तीर के चिन्ह के इस तरफ जो कुछ भी लिखा है वो क्या है? अभिकारक। यानी कि ये पदार्थ और ये पदार्थ, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। अब याद हो गया ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो बन चुका है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अभिकारक और उत्पाद हो गया। अब देखो, अब रासायनिक समीकरण पे वापस आते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? बहुत सरल है। अभिकारकों को और उत्पादों को अगर हम संकेत के रूप में लिखते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होता है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन का संकेत होता है H, तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं पहले का कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O, और बीच में प्लस लगा है तो प्लस, और तीर का चिन्ह। और पानी का क्या होता है? पानी का संकेत होता है H2O। तो संकेत हो गया, लेकिन अभिक्रिया में हमें सूत्र के रूप में लिखना है क्योंकि ये गैसें हैं। तो H का मतलब हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। ध्यान रखना, आप जो भी जानकारी एक्स्ट्रा में बता रहा हूं वो याद करते जाना, मतलब ध्यान में रखते जाना कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। तो H2 और O2 इस फॉर्म में सूत्र के रूप में होते हैं, बल्कि संकेत अगर बात करें तो उनका हाइड्रोजन का संकेत H होता है और ऑक्सीजन का संकेत O होता है। और अगर सूत्र की बात करें तो हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है और ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। तो H2 प्लस O2, तीर का चिन्ह H2O। तो हमने क्या कहा? हमने यहां पे किया क्या है कि अभिकारकों को संकेतों या सूत्रों के रूप में लिख दिया है और उत्पाद को भी हमने संकेतों और सूत्र के रूप में लिख दिया है। अब ये जो बना है ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक समीकरण की जो परिभाषा है वो क्या होगी? रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कितना आसान है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखना। संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई तत्व होगा जैसे प्लेटिनम तो उसका संकेत Pt होता है, उसका सूत्र नहीं होता। तो कोई धातुएं वगैरह होंगी, गैसेस वगैरह होंगे तो सूत्र लिखे जाएंगे, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन ये संतुलित नहीं है तो हम इसे संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे, केवल रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब रासायनिक समीकरण तो हमारे सामने है, लेकिन ये संतुलित नहीं है, यानी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करना क्यों जरूरी है? ऐसा ही क्यों नहीं लिख सकते? क्वेश्चन कह रहा है कि जो रासायनिक समीकरण होता है इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें बैलेंस करना है, तो वो भी सुन लो। बैलेंस इसलिए करना है कि प्रैक्टिकली ये देखा गया है, जब प्रयोग किया गया तो ये देखा गया कि अगर हम हाइड्रोजन 2 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन 2 ग्राम लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो पानी 4 ग्राम बनता है। अगर हम दूसरा एक और प्रयोग करें, उसमें हम इसका वजन बढ़ा के 5 ग्राम कर दें, ऑक्सीजन भी 5 ग्राम कर दें, तो पानी टोटल 10 ग्राम बनता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तीर के चिन्ह के इस तरफ आप जितनी मात्रा में अभिकारक लोगे, तीर के चिन्ह के इस तरफ आप जितनी मात्रा में क्या लोगे? अभिकारक लोगे,
उतनी ही मात्रा में आपको उत्पाद प्राप्त होगा। उतनी ही मात्रा में आपको क्या प्राप्त होगा? उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें उस समीकरण को बैलेंस करना होगा कि जितने इस तरफ होंगे उतने ही इस तरफ होंगे। तो देखो यहां पे H कितने हैं? 2 है। और O कितने हैं? 2 है। क्या यहां पे H 2 है? आंसर है H तो 2 है। क्या O भी 2 है? क्योंकि इस तरफ O 2 है, यहां पे एक ही O है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि H तो 2 थे, हमने यहां पे लिख लिया थोड़ा रफ में समझाने के लिए, H तो 2 थे लेकिन O 2 है इस तरफ, यहां पे नहीं है तो हमने 2 लगा दिया। तो ये बैलेंस नहीं माना जाएगा। आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपने जल का सूत्र चेंज कर दिया। जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O और आपने लिख दिया H2O2। तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से H2O2 बनता है? आंसर है नहीं बनता। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि H2O भी ना बदले, जो पानी बन रहा है वही बने और बैलेंस भी हो जाए। तो फिर दिमाग लगाया कि हम अगर यहां 2 नहीं लिख सकते तो यहां तो लिख सकते हैं, तो इससे भी 2 का गुणा O में है तो 2 O ही हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही। लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 2 दूनी 4, क्योंकि इस नीचे वाली संख्या का और सामने वाली संख्या का आपस में गुणा होता है अगर इस सिचुएशन में लिखा हो। तो हाइड्रोजन आपसे यदि कोई पूछे कितने हैं तो आप 2 नहीं बताओगे, सामने वाले 2 का गुणा करके बताओगे कि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है यहां पे। तो अब ऑक्सीजन तो 2 यहां है तो 2 यहां है, ऑक्सीजन 2 का गुणा है सीधा सीधा। लेकिन हाइड्रोजन यहां पे 4 है, यहां पे हाइड्रोजन 4 नहीं है, तो आप यहां आगे 4 बना दो इसको, तो 2 का गुणा कर सकते हो आगे। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। तो ये अब हो गया बैलेंस, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इसे कहते हैं बैलेंस। तो बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनकी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है लेबोजिए। देखो मैं इनका नाम भी यहाँ है, लेबोजिए है इनका नाम, मैं आपको बता दे रहा हूं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण मतलब द्रव्यमान बदलता नहीं है, जो क्रिया के पहले होगा, जैसे 2 और 2 4 ग्राम, जो क्रिया के पहले था वही क्रिया के बाद भी होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो। तो देखो संतुलित करना जरूरी क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कि ये हो रही है रासायनिक अभिक्रिया, तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, यानी कि भाग लेने वाले अभिकारक कौन कौन से हैं? कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 2 ग्राम 2 ग्राम, ये भाग लेने वाले अभिकारकों का वजन। तो भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन, बने हुए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सेम वही चीज हो गई कि इस तरफ वाले जितने भी वजन होंगे उस तरफ बराबर होंगे। अतः दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर करने के लिए समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों जरूरी है आपको समझ आ गया। अब रासायनिक समीकरण होता क्या है वो भी समझ आ गया कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अभिकारक होते हैं और जितने भी उत्पाद होते हैं उन्हें अगर हम संकेतों और सूत्रों के रूप में लिख दें तो वो एक रासायनिक समीकरण होता है। मैंने आपको बताया भी था, ये अभिकारक कहलाते हैं और ये उत्पाद कहलाते हैं, और इन्हें अगर अपन संकेतों के और सूत्रों के रूप में लिख दें तो वो एक रासायनिक समीकरण बनता है। और उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार। और ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला था, तो इनकी फोटो भी लगी है, तो आप थोड़ा सा इन्हें देख भी सकते हो। और इस तरीके से ये 6वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है अच्छे से। अब आप इसको नोट कर सकते हो, आप चाहो तो ये PDF नोट्स भी ले सकते हो, ये मेरे वाले मोबाइल में अपने। उसके लिए आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा, लेकिन नोट्स बहुत ही बेहतरीन है, पूरे चैप्टर के मिलेंगे, केवल एक चैप्टर के बस नहीं, पूरे चैप्टर के मिलेंगे। ठीक है, नंबर है मेरा 9131 47 10 72, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करेंगे तो साइंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक पे फॉलो करिए और एक एक वीडियो देखिए, ताकि एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट होता जाए और आपके नोट्स भी बनते जाए। मिलते हैं 7वें क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नीचे वाला प्लेलिस्ट में, तो देख लेना। थैंक यू।